हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी। कल जो हमने कवर किया था वो था बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी। उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी और जो मेंडल थे उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने अपनी डिस्कवरी कैसे प्रोसीड की थी, हमने वो देखा था और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ की थी और हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट कैरीज जीन। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि क्या होते हैं, अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, कोई सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अब क्या होता है, डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को पास करते हैं। लेकिन हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ना है सिर्फ क्रोमोसोम। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी करते हैं जीन्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन, इट इज़ एन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन। जो अलील्स हैं वो क्या है? स्पेसिफिक फॉर्म है जीन्स की। अब क्या होता है, जैसे कि हमने एक पी प्लांट ले लिया, पी प्लांट से जीन्स थे वो ट्रांसफ़र हुए कहाँ पे? ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इसके लिए हमने जो ट्रेट है वो क्या लिया? टोल ले लिया। टोल किसको इंडिकेट करता है? पर्पल कलर को। और ड्वार्फ ट्रेट किसको करता है? वाइट कलर को। स्पेसिफिक ट्रेट का स्पेसिफिक जीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक ट्रेट है, स्पेसिफिक ट्रेट के पास क्या है? एक स्पेसिफिक जीन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अलील बोल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एक टी अलील है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टोलनेस के लिए। तो इसका जीन क्या है? जीन है टोलनेस, मतलब ये हाइट को बता रहा है। अब एक हमने स्मॉल टी ले ली, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो किसके लिए बता रहा है? वो भी हाइट के लिए ही है, लेकिन वो क्या है? रिसेसिव है। तो ये किसके लिए हैं? ये अलील्स होते हैं। थर्ड हम देखते हैं फिनोटाइप। इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होते हैं? चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जिनको हम देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप्स बोलते हैं। जैसे कि टोल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, राउंड सीड। किसी प्लांट को हम देख के बता सकते हैं कि ये पेड़ टोल है या ड्वार्फ है, मतलब स्मॉल है या फिर लार्ज है, या फिर जो सीड्स हैं उनका जो शेप है वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। तो क्या होते हैं? वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोटाइप। इट रेफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? चेंजेस इन जीन्स, जीन्स के अंदर चेंज होना, उनको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक जीनोटाइप है टी और टी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है टोलनेस ऑफ प्लांट। सेकंड हमारे पास जीनोटाइप है लार्ज टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो जीनोटाइप है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टोलनेस ऑफ प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हमने लिया, मान लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास कोई जीनोटाइप है टी और टी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ अलील्स आर प्रेजेंट फॉर ए गिवन फिनोटाइप। मतलब एक फिनोटाइप के लिए सेम टाइप के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है कैपिटल टी और कैपिटल टी, मतलब ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशंस है। अब जो होमोजाइगस हैं उनको हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट वो होते हैं
इन दिस सिचुएशन बोथ एलील्स आर डोमिनेंट। इस सिचुएशन के अंदर जो दोनों एलील्स हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। अब जैसे हमने जो पेरेंट है, जो मेल और फीमेल हैं, उनको हमने क्या ले लिया, टोल और टोल ले लिया। मतलब दोनों के पास सेम टाइप के क्या प्रेजेंट हैं, एलील्स प्रेजेंट हैं। उनके हमने गैमेट्स बनाए, उनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास गैमेट्स क्या आए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। अब क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला है, मतलब हम करते ही करते हैं। अब जो ये हमारे गैमेट्स हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम एक ले लेंगे, मतलब एक टी ले ली, यहाँ से हमने एक टी ली, ये हमारे पास क्या आ गया, जाइगोट आ गया, जाइगोट आ गया, दैट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट। सेकंड जो कंडीशन है वो है होमोजाइगस रिसेसिव। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों जो एलील्स हैं वो रिसेसिव कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल और फीमेल हैं उनको हमने क्या ले लिया, ड्वार्फ कंडीशंस के अंदर, मतलब स्मॉल टी हमने क्या ले लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। जो गैमेट्स हैं उनको हमने सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद हमने एक यहाँ से ले लिया, एक मेल से कैरेक्टर ले लिया और एक फीमेल से कैरेक्टर ले लिया। तो हमारे पास जो जाइगोट आया वो भी कैसा आया, रिसेसिव आया, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है टी और टी। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। मतलब एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब होता क्या है, हमने ले लिए मेल और फीमेल। अब जो मेल है उसके पास तो कैपिटल टी प्रेजेंट है, और जो फीमेल है उसके पास क्या है, स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो जो मेल हैं उसके हमने गैमेट्स बनाए, मतलब जो मेल हैं वहाँ से हमने जो गैमेट्स थे वो हमने क्या करे, सेपरेट आउट कर लिए। तो हमारे पास जो गैमेट्स बने वो क्या बने, कैपिटल टी, फीमेल से बने स्मॉल टी। अब हमने यहाँ से एक कैपिटल टी ले ली और यहाँ से एक स्मॉल टी ले ली। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास हाइब्रिड बना, जो क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। और ये किसको शो कर रहा है, ये शो तो टोलनेस को ही कर रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी है हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होती है, F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इट इज़ ए जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ये क्या होती है, इसके अंदर हाइब्रिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। हाइब्रिड की फॉर्मेशन क्या होती है, अब हम जो दो जेनेटिकली डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। उनकी वजह से जो हमारी जो प्रोजेनी आती है वो क्या बनती हैं, हाइब्रिड्स बनते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, हमारी F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या हुआ, जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स दैट इज फॉर्म फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। मतलब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ, उससे हमें क्या मिले, हाइब्रिड्स मिले, मतलब जनरेशन हुई हाइब्रिड्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है F2 जनरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, इट इज़ ए जनरेशन फॉर्म थ्रू इन ब्रीडिंग अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन। अब जो F2 जनरेशन है उसके लिए क्या होता है, इसके लिए ब्रीडिंग होती है बिटवीन द F1 जनरेशन मेंबर्स। अब डोमिनेंट फैक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों स्टेट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अपना जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। इट इज़ एन अलील और फैक्टर दैट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट्स। इसके एग्जाम्पल हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब तीनों के जो रिजल्ट हैं वो क्या हैं, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों टोलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है, मतलब जो राउंड शेप के जो
हमारे सीड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कैसे हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये हैं डोमिनेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेसिव। रिसेसिव अलील्स, रिसेसिव फैक्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ होमोजाइगस स्टेट के अंदर ही अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और जो डोमिनेंट जो फैक्टर है वो इनके जो ट्रेट है, मतलब इनका जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इट इज़ एन अलील और फैक्टर दैट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस स्टेट। मतलब ये हेट्रोजाइगस स्टेट में अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाते। रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट। जो रिसेसिव जो फैक्टर हैं वो अपने एक्सप्रेशन को सिर्फ होमोजाइगस स्टेट के अंदर ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है स्मॉल टी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स। इधर हमने जो लिख रखा है वो है डोमिनेंट फैक्टर, इधर है हमारा रिसेसिव फैक्टर। इट इज़ एबल टू शो इट्स इफेक्ट इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये अपने इफेक्ट को हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी क्या करते हैं, शो करते हैं। जो रिसेसिव फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, रिसेसिव फैक्टर्स हेट्रोजाइगस कंडीशंस में अपने इफेक्ट को शो नहीं करते। द फैक्टर प्रोड्यूस्ड ए फंक्शनल प्रोटीन और एंजाइम। जो डोमिनेंट फैक्टर हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स और एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो रिसेसिव वाले हैं वो डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स और एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट के अंदर मतलब ये पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी जो कैरेक्टर है या फिर ट्रेट है वो अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा शो कर रहा है तो क्या होता है, वो मतलब पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट इज़ मोर ऑब्वियस इन द पॉपुलेशन। रिसेसिव ट्रेट इज़ लेस कॉमन इन द पॉपुलेशन। जो रिसेसिव ट्रेट है वो लेस कॉमन होता है पॉपुलेशन के अंदर। अब हम देखते हैं व्हाट डिड मेंडल डू। मेंडल ने क्या किया। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, जैसे कि राउंड रिंकल शीट्स, टोल शॉर्ट प्लांट, वाइट वॉयलेट फ्लावर्स एंड शो ऑन। हमने देखा जो मेंडल हैं उन्होंने पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ किया। उनमें से था हाइट ऑफ स्टेम, पोड कलर, पोड शेप, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। उन्होंने 7 जो कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको चूज़ किया। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ए टॉल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall और short progeny। इन्होंने क्या किया, अब जो टॉल और शॉर्ट प्लांट है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उनको क्रॉस कराया, प्रोजेनी क्या हुई, प्रोड्यूस्ड हुई। उसके बाद उन्होंने उनकी जो परसेंटेज थी टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी की उसको क्या किया, कैलकुलेट किया। अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। Monohybrid involves cross between parent which differs in only one pair of contrasting characters। अब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या करता है, इन्वॉल्व करता है क्रॉस बिटवीन पेरेंट जो कि सिर्फ क्या होते हैं, डिफर होते हैं ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन टॉल और डार्क पी प्लांट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम इसको देखते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने जो मेल है उसको टॉल कर लिया और जो फीमेल है उसको ड्वार्फ कर लिया। मतलब पेरेंट्स की जनरेशन के लिए जो मेल है वहाँ पे इन्होंने कैपिटल टी ली और कैपिटल टी ली, और फीमेल के लिए स्मॉल टी ली। इन्होंने गैमेट्स बनाए, वहाँ से इन्होंने कैपिटल टी ले ली और स्मॉल टी ले ली, दोनों का क्रॉस हुआ तो वहाँ पे क्या होया, हाइब्रिड की फॉर्मेशन हुई जो कि था टी और टी। ये हमें कहाँ मिला, ये हमें मिला F1 जनरेशन के अंदर। अब सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो F1 जनरेशन हमारे पास आई थी उसको सेम F1 जनरेशन से ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने वहाँ से गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इनकी क्रॉस कराई आपस में। इन्होंने क्या देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब इन्होंने एक साइड कैपिटल टी ली, एक साइड स्मॉल टी ली, एक साइड कैपिटल टी और एक साइड स्मॉल टी। इन्होंने जब इनको क्रॉस कराया, कैपिटल टी की कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाई तो वहाँ पे क्या आया, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ।
जैसे हम ये ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल टी, इन्होंने इनको क्रॉस कराया तो एक हमारे पास क्या आया कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कराया तो यहाँ पे क्या आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ करवाया तो हमारे पास आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया तो हमारे पास आया स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन्होंने देखा जो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, टॉलनेस को शो कर रहे हैं। एक है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो अब क्या है, हम जो देख पा रहे हैं वो क्या है कि मतलब तीन तो टॉलनेस को इंडिकेट कर रहे हैं और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो ये हमारे क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है वो क्या है हमारे पास एक है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं वो हमारे पास 2% है और जो स्मॉल टी हैं वो हमारे पास 1% है। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। नेक्स्ट हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस दैट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ट्रेड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं 2 इंडिपेंडेंट ट्रेड्स की, जैसे कि हाइट ले ली प्लांट की और कलर ले लिया फ्लावर का। अब जो फिनोटिपिक रेशियो है डाईहाइब्रिड के अंदर वो आता है 9:3:3:1। मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर ब्रीडिंग राउंड ग्रीन शीडेड प्लांट विद द प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड येलो शीड प्लांट। मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया राउंड ग्रीन सीड कलर्स के जो प्लांट था उसको क्रॉस कराया रिंकल येलो सीड प्लांट्स के साथ। अब इन्होंने क्या देखा, F1 प्लांट और हाइब्रिड वर ऑल राउंड और येलो सीड। जो F1 प्लांट आया, जो हाइब्रिड आया वो हमारे पास कैसा था, सारे के सारे राउंड थे और येलो थे। ऑन सेल्फ ब्रीडिंग द F1 प्लांट मेंडल ऑब्टेन 4 टाइप ऑफ प्लांट्स। जब इन्होंने F1 प्लांट की सेल्फ ब्रीडिंग कराई तो मेंडल ने वहाँ से 4 टाइप के प्लांट ऑब्जर्व किए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। हेयर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन आर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। जो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन है वो क्या है, एक नया कॉम्बिनेशन है ट्रेड्स का। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने क्या लिया था, येलो राउंड शीड लिए और ग्रीन रिंकल शीड लिए, इनके बीच में क्रॉस कराए। वहाँ से हमने जो पेरेंट्स जनरेशन है वहाँ पे हमने लिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। हमारे जो गैमेट्स बने वो थे कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फीमेल की मतलब जो ग्रीन रिंकल सीड के जो गैमेट्स बने वो थे स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जब हमने इनके क्रॉस कराए तो हमारे पास आया येलो राउंड शीड। अब हमने यहाँ पे क्या मिला, अब हमें यहाँ पे F1 जनरेशन में मिला कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब F2 जनरेशन के लिए हमने जो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और आर थे उनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी एक दूसरे की आपस में। अब हमें वहाँ से क्या मिले, 4 गैमेट्स मिले, हमने इनको सेपरेट कर लिया, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। अब हमने इनकी क्या कराई, क्रॉस करवाया। जो वाई था उसकी आर के साथ कराई, वाई की आर के साथ करवाई, वाई की आर के साथ करवाई और वाई की आर के साथ कराई। इस वाई की इस आर के साथ कराई, इस वाई की इस आर के साथ, इस वाई की इस आर के साथ और इस वाई की इस आर के साथ। हमें क्या मिले, 8 गैमेट्स मिले। अब हमने F2 जनरेशन में क्रॉस किया। हमने हमारे जो गैमेट्स थे वाई आर वाई आर, वाई आर वाई आर, वाई आर वाई आर और वाई आर वाई आर, कैपिटल और स्मॉल आप देख लेना एक बार। इनको हमने क्या कराया, क्रॉस करवाया। जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमें 16 क्या मिले, ट्रेड्स मिले। 16 ट्रेड्स मिले, एक बार बता देती हूँ। जब हमने वाई आर का वाई आर से कराया तो हमें मिला वाई वाई आर आर, वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। जब इसकी और इसकी कराई तो हमें मिला कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। जब हमने इसकी और इसकी कराई तो हमें मिला कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। हमने ऐसे ही इनके आपस में क्रॉस कराई सभी की, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ कराई, इसकी इसके साथ कराई, इसकी इसके साथ कराई और इसकी इसके साथ कराई।
तो हमें क्या मिले, 16 ट्रेट्स मिले। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ तो कैसे हैं, कुछ तो राउंड येलो हैं, कुछ रिंकल्ड येलो हैं, कुछ राउंड ग्रीन है, तो कुछ कैसे हैं, राउंड येलो हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, द F1 heterozygous plant are self fertilized to produce F2 जनरेशन। यही हमने किया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो F1 जो हमारी जनरेशन थी, जो हेट्रोजाइगस प्लांट हमें मिला था, उसको हमने क्या कराया, F2 जनरेशन के लिए सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। इसका जो हमारा जीनोटाइप रेशो है वो क्या आएगा, 1:2:1:2:4:1:2:1। अब जो हमने जो YYRR था हमारे पास आया, वो कैसा था, राउंड येलो था। YYR और स्मॉल r वो कैसा था, राउंड येलो। YYRR ये भी कैसा है, राउंड ग्रीन है। अब जो YYRR है ये है राउंड येलो। उसके बाद आए कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, वो कैसा था, राउंड येलो। ये हमारे पास कितने थे, 4 थे। अब जो कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r ये हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, राउंड ग्रीन को। ऐसे ही हमारे पास ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कितने हैं, 1:1। हमारा जो जीनोटिपिक रेशो है वो कितना है, 1:2:1:2 4:2:1:2:1। और हमारा जो फिनोटिपिक रेशो है वो है 9:3:3:1। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।